नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए सीईटी, एलडीसी, रेट और पशु परिचर पीटीटी के लिए राज्य हिंदी क्लास शुरू कर रहे हैं। किसकी हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। मॉडल पेपर 1 है हिंदी का ये। तो क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सबका स्वागत है एक बार फिर क्लास में। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। ये रहा पहला प्रश्न कि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ये रहा, ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। बताओ कौन सी क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया प्रेरणात्मक है। जागना है, सीखना है, या बुलाना है, या सोना है। बताओ। 1 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 लगा के फिर आप साथ साथ में उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो प्रेरणात्मक क्रिया है। कौन सी है। जागना होगा, सीखना होगा, बुलाना होगा, या सोना क्रिया होगा। बताओ कौन सी क्रिया है। तो जो आपकी कौन सी है, जो पहले में जो बुलाना है वो प्रेरणात्मक क्रिया। कौन सी। बुलाना। बुलाना क्रिया कौन सी है। प्रेरणात्मक। कौन सी। बुलाना। बुलाना क्रिया कौन सी है। प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन कि 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि उसे रेडियो ले जाना है, वाक्य में कारक को पहचाने। उसे रेडियो ले जाना है, वाक्य में कारक को पहचाने। कौन सा कारक है। संप्रदान है, कर्म कारक है, करण कारक है, या कर्ता कारक। बताइए। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदी की क्लास है आज हमारी, जो पहली क्लास है। क्लास को शेयर कर देना दबा के, ठीक है। क्या है कि उसे रेडियो ले जाना है। उसे रेडियो ले जाना है, वाक्य में कारक को पहचानिए। कौन सा कारक होगा। संप्रदान है, या कर्म कारक है, या करण कारक है, या कर्ता है। बताओ कौन सा कारक होगा 2 नंबर। तो कौन सा कारक होगा। उसे रेडियो ले जाना है, कौन सा कारक है। इसमें आपके कौन सा है। कर्म कारक है। कौन सा। कर्म कारक है। कौन सा है। कर्म कारक है। इसमें कौन सा। कर्म कारक है। कर्म कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये रहा 3 नंबर। 3 प्रश्न ये रहा आपके सामने कि गिद्दड़। गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द है। गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द है। सुपर्ण है, कुंजर होगा, या सोनित हो गया, या सरगाल होगा। बताओ गिद्दड़ का पर्यायवाची कौन सा है। सुपर्ण है, कुंजर है, सोनित है, या सरगाल है। तो बताइए। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये आपके सरंगाल। कौन सा है। सरंगाल गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा। सरंगाल गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। डी राइट होगा। क्या होगा। डी। आप भी उत्तर दीजिए रहिए, साथ में लास्ट में कितने राइट हो रहे हैं बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि निकेतन किसका पर्यायवाची शब्द है। 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 पुष्प का है, पर्वत का है, या घर का है, या आकाश का है। बताओ निकेतन किसका पर्यायवाची शब्द है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। निकेतन है किसका पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का है, पर्वत का है, घर का है, या आकाश का। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसका है। निकेतन किसका पर्यायवाची है। ये आपके घर का पर्यायवाची शब्द है। निकेतन किसका। घर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। किसका। घर का। सी राइट होगा। 4 में क्या होगा। सी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न ये रहा। 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर देते रहना साथ साथ में कि ये रहा 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। यहाँ अपना हस्ताक्षर दीजिए। यहाँ अपना हस्ताक्षर दीजिए, ठीक है। यहाँ अपना हस्ताक्षर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा 5 नंबर में। बताओ कौन सा शुद्ध वाक्य है 5 नंबर प्रश्न का। बताइए। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, या आप यहाँ अपने हस्ताक्षर लिख दीजिए, या यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, या अपने हस्ताक्षर बना दीजिए। तो कौन सा सी राइट हो। कौन सा। यहाँ अपने
यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ अपनी आ गया, यहाँ लिख दीजिए, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ बना दीजिए, ये गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी गलत हो गया, क्या होगा, सी राइट होगा, क्या होगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास, बताओ। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रतिमान में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययभाव, तो कौन सा है प्रतिमान में कौन सा समास है, ये आपके अव्ययभाव समास होगा। कौन सा, अव्ययभाव समास होगा। प्रथम शब्द अव्यय, प्रथम शब्द कौन सा आएगा, अव्यय, प्रतिमान शब्द जो चेंज किसका अर्थ एक समान हो, ठीक है। डी राइट होगा, क्या होगा, अव्ययभाव समास है प्रतिमान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये रहा 7 नंबर प्रश्न कि रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द क्या होगा, जो आपके रिक्त स्थान है उसमें शब्द ढूंढना। मैंने अपने भाई को ... भेजा कि सोमवार को हमसे मिलने आना है। हमको रिक्त स्थान बनना है, कौन सा है कि कौन सा शब्द यहाँ आएगा कि मैंने अपने भाई को भेजा कि सोमवार को हमसे मिलने आना है। क्या भेजा, सूचना भेजी, संदेश भेजी, या सूचना भेजी, संदेश भेजी, संवाद भेजा या समाचार, बताओ क्या होगा खाली जगह में। मैंने अपने भाई को भेजा कि सोमवार को हमसे मिलने आना है, क्या भेजा, सूचना भेजी होगी, संदेश भेजा होगा, संवाद भेजा या समाचार भेजा, बताओ। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्या भेजा, इन्होंने भेजा संदेश, क्या भेजा, संदेश, क्या भेजा, संदेश भेजा। क्या होगा भाई के कि मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि सोमवार को हमसे मिलने आना है, ठीक है। क्या होगा, बी राइट होगा, बी। अगला क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर प्रश्न ने 8 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मैं गाने का कर रहा हूँ, खाली जगह क्या आएगा, मैं गाने का कर रहा हूँ, श्रम, अभ्यास, कसरत, मेहनत, बताओ। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं गाने का कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, खाली जगह में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, बताओ। श्रम आएगा, अभ्यास आएगा, कसरत आएगी या मेहनत आएगी, बताओ। तो क्या आएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा, अभ्यास आएगा यहाँ, ठीक है। क्या आएगा, बी। 8 नंबर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर प्रश्न आपके सामने। का किसका कारक है, का किसका कारक है, का किसका कारक है, का किसका कारक है, संबंध का, अधिकरण का, संप्रदान का, ये अपादान का, बताओ। का किसका कारक है, संबंध का होगा, अधिकरण का होगा, संप्रदान का होगा और अपादान की होगी, बताओ कौन सा कारक, कारक किसका प्रति विभक्ति है। ए 9 नंबर प्रश्न किसका होगा, 9 में किसका, संबंध का, किसका, संबंध, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है, कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है, ने, को, में, से, बताओ कौन सी कारक होगी। कर्ता, ने, जो, करण के लिए, अपादान के लिए, ठीक है। बताओ क्या होगा, कर्ता कारक के लिए विभक्ति कौन सी आएगी, ने है, को है, में है या से, तो बताओ। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, सबसे आसान। तो कौन सी कारक है, कर्ता ने कारक, ठीक, कर्ता ने कारक को संप्रदान के लिए, ठीक है। ये कारक विभक्तियां हैं इसकी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित से कौन सा शब्द पुल्लिंग, निम्नलिखित से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बचपन, बातचीत, बनावट या बरसात। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है, बचपन है या बातचीत है, बनावट है, बरसात है। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या होगा, जो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द आपके
बचपन, कौन सा शब्द है पुल्लिंग? पुल्लिंग शब्द आपके बचपन। कौन सा? बचपन शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कौन सा? बचपन शब्द है, ठीक है, बचपन। अगला क्वेश्चन ये रहा, 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रूही समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? बताओ, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रूही समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? बताओ। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 12 नंबर प्रश्न क्या होगा? पीताम्बर में कौन सा समास आएगा? पीताम्बर में कौन सा समास आएगा? तो कौन सा? ये बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है पीताम्बर में। कौन सा? पीताम्बर में कौन सा? बहुब्रीहि समास। ए राइट होगा। क्या होगा? 12 में ए राइट, ए राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? व्यंजन, विवाद, वान या वकालत? बताइए, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? व्यंजन है, विवाद है, वन है या वकालत है? तो कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग? तो कौन सा होगा? ये होगा आपके वकालत। कौन सा? वकालत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा? वकालत। वकालत इस स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, डी राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम 14 नंबर प्रश्न पूछ है, पर इससे पहले कि हम कुछ जान लेते हैं संज्ञा शब्द में जो क्या है कि संज्ञा शब्द जिस रूप में आते हैं उसे पुरुष जाति या स्त्रीलिंग जाति उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द में जिस रूप में ज्ञात हो उसे वे पुरुष जाति है या स्त्रीलिंग जाति उसे कहते हैं लिंग, लिंग, ठीक है। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता, पुल्लिंग किसे कहते? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे विवादित, मोती, कुआ, खरगोश, मंडल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष, पक्षी, चित्ता आदि। स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग शब्द कहला। जैसे वकालत होगी, कवित्री होगी, लिपि होगी, पढ़ाई होगी, समझ, ममता, चील, जोंक, कोयल, विदुषी होगी, तर्षणा होगी, बेटी होगी, पुत्री होगी, शिक्षिका होगी, गाय, मोरनी, माता, लड़की, भेद, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढ़िया, शेरनी, नारी, रानी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है आपके, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके 14 नंबर का प्रश्न। ये रहा 14 नंबर प्रश्न, आप देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न ये रहा 14 नंबर प्रश्न कि वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। नालिन होगी, वनन होगी, सदन होगी या गणन गगन होगा? बताइए, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? नालिन होगी, वसन होगी, सदन होगी या गगन होगा? तो बताइए, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपकी वस्त्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वसन। कौन सा है? वसन। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है, बी राइट हो। क्या होगा? बी राइट होगा आपके। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर प्रश्न आपके सामने कि 15 नंबर प्रश्न ये रहा कि ये कविता अनेक भाव प्रकट है, रिक्त स्थान को उपयुक्त कौन सा शब्द आएगा? ये कविता अनेक भाव प्रकट है, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? उपयुक्त शब्द आएगा। करती है, रखती है, बोलती है, कहती है। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बोलती है, रखती है, कहती है। बताओ कौन सा होगा? 15 नंबर प्रश्न क्या होगा कि ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है। कौन सी क्या होगी? ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। क्या आएगा? ये करती है आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया है कि ये शब्द दे रखे हैं आपको। चिंता ये है कि होगा कैसे, पुनः, स्थान, देश, क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य की संरचना, सही क्रम वाक्य की संरचना बनानी। एक क्रम दे रखा है, 5 शब्द दे रखे हैं आपको। कौन कौन से? 1 में आपको चिंता दे रखी है, 2 में क्या देगा? 2 में दे रखा आपका ये है कि
3 में दे रखा होगा, वो 4 में कैसा, 5 में पुरातन, 6 में आपका देश का। तो इसका वाक्य बनाना है तो क्या होगा कि आपके पहले क्या आएगा, देश का, पहले क्या आएगा, देश का, देश का, देश का पुनर्स्थान, देश का पुनर्स्थान, देश का पुनर्स्थान क्या आएगा, देश का, ये इसमें आएगा 6 5 4 3, 6 5 4 3 आएगा, ठीक है। 6 5 4 3 क्या होगा, 6 5 4 3 16 नंबर प्रश्न है ना, 16 में क्या आएगा, 6 5 4 3। तो कैसा बनेगा वाक्य कि देश का, देश का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान कितना आएगा, ये किया गया 6 जाएगा, फिर क्या आएगा 4 नंबर, कैसे, देश का पुनरुत्थान कैसे, कैसे होगा, कैसे होगा, ये होगा आपका वाक्य, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। 6 5 4 3 ये एक शब्द दे रखा है, इनका एक वाक्य बनाना है, वाक्य की संरचना करने क्रम अनुसार इनका वाक्य क्या बना, देश का पुनर्स्थान कैसे होगा, ये इसका वाक्य बना, डी राइट हो, क्या होगा, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न ये रहा कि 17 नंबर प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है। सिनेमा देखा जाता है, सिनेमा देखा जाता है, राजेश से टहलना भी नहीं आता, राजेश से टहलना भी नहीं आता। रिया ने गीत गाया, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं जाता, मुझे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। क्या होगा, कर्तवाच्य उदाहरण, कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है, कौन सा होगा कि सिनेमा देखा जाता है, राजेश से टहलना नहीं जाता है, और रिया ने गीत गाया, मुझे पढ़ना नहीं जाता है। बताओ, पढ़ा नहीं जाता है, बताइए प्रश्न क्या होगा। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा 17 नंबर में, तो कौन सा है कर्तवाच्य का कि रिया ने गीत गाया, रिया ने गीत गाया, ये आपके कौन से किसका उदाहरण है, कर्तवाच्य वाक्य का उदाहरण है, रिया ने गीत गाया, सी राइट हो, क्या होगा, सी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 18 नंबर प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये गाय का घी असली है, ये गाय का घी असली है, ये असली गाय का घी है, असली गाय का ये घी है, ये गाय का असली घी है। बताओ कौन सा शुद्ध वाक्य है। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा होगा शुद्ध वाक्य। ये ऑप्शन में आता आपके कि ये गाय का घी असली है, ये असली गाय का घी है, असली गाय का ये घी है, या ये गाय का असली घी है। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा होगा राइट। तो ये होगा कि ये घी गाय का, ये गाय का असली घी है, ये गाय का असली घी है, डी हो क्या होगा, ये गाय का असली घी है, कौन सा असली घी है, ये होगा आपके शुद्ध वाक्य, क्या होगा शुद्ध वाक्य ये होगा, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर प्रश्न आपका कि सीमा तेज चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। सीमा तेज चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा, कौन सा क्रिया विशेषण कौन सा, सीमा चलती है, तेज या है। बताओ, वाक्य में क्रिया विशेषण ढूंढना है, वाक्य आपके सीमा तेज चलती है, तो क्या होगा क्रिया विशेषण कौन सी होगी, तेज, कौन सी होगी, तेज क्रिया विशेषण होगी, कौन सी तेज कौन सी होगी क्रिया विशेषण, और क्रिया कौन सी होगी, चलना कौन सी होगी क्रिया, ठीक है। कर्ता कौन हो गया यहाँ, सीमा कर्ता हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर प्रश्न
20 नंबर प्रश्न की सिर मुंडाते ही ओले पड़े लोक कथ्य का अर्थ बताइए। सिर मुंडाते ही ओले पड़े लोक कथ्य का अर्थ बताइए। काम के बीच में वह दान पड़ना, विधन के बाद भी कार्य संपन्न होना, काम समाप्त होते ही खराब हो जाना, शुरू में ही विघ्न पड़ना। बताओ कौन सा होगा 20 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 20 का क्या होगा? सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना लोक कथ्य का अर्थ बताइए। सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना लोक कथ्य का अर्थ बताइए। काम के बीच में व्यवधान पड़ना या विधन के बाद भी कार्य संपन्न होना, काम समाप्त होते ही खराब हो जाना या शुरू में ही विघ्न पड़ जाना। तो कौन सा होगा? लोक कथ्य का अर्थ सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना मतलब काम समाप्त हो गया उसके बाद भी खराब हो जाना, ये होगा लोक कथ्य का सी होगा। ठीक है, ये 20 प्रश्न थे आज के। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को क्या करें? क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2 बजे होगी आपकी राजस्थान की कला संस्कृति लोक देव देवताओं की क्लास चल रही थ्योरी के रूप में। एक क्लास आपकी थ्योरी रेगुलर चलेगी, टॉपिक बाय टॉपिक हम थ्योरी जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और शाम को 10 बजे आप राजस्थान जीके की MCQs की क्लास में जुड़ना ना भूलें, टॉपिक बाय टॉपिक। चलो ठीक है, जय हिंद। शाम 2 बजे क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए।